हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं ध्येय आईएएस की एक टेस्ट सीरीज। आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2025 में जो आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ध्येय आईएएस की हम लोग तीसरी टेस्ट सीरीज देखने जा रहे हैं, जो कि यह सामान्य हिंदी का टेस्ट सीरीज है। इसके पहले दोस्तों हम लोग ध्येय आईएएस की सामान्य हिंदी के लिए 2 टेस्ट सीरीज कर लिए हैं। हालांकि इससे पहले हम लोग जीएस वर्ल्ड, दृष्टि आईएएस जैसी संस्थाओं का कई सारा टेस्ट सीरीज किया है, लेकिन यह स्पेशली ये ध्येय आईएएस के लिए यह तीसरी टेस्ट सीरीज है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है दोस्तों। इसमें जितने आपको प्रश्न मिलेंगे, रिपीटेड प्रश्न नहीं होंगे, ज्यादातर सबको आपको नए के नए प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि जो फाइट होती है एग्जाम में वो नए प्रश्न के लिए होती है। पुराने प्रश्न तो लगभग सभी लोग रट चुके होते हैं। बहुत ही बेहतरीन। और तो दोस्तों कल आपकी जो है एग्जाम डेट भी आ गई। आरओ एआरओ की जो एग्जाम डेट है वो 27 जुलाई को आपका एग्जाम होगा आरओ एआरओ का, जो कि समय जो 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा, 3 घंटे के लिए। क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी दोनों एक ही साथ होगा, 200 क्वेश्चन का, 3 घंटे के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन होगा दोस्तों, आपके लिए गोल्डन चांस है। क्योंकि यूपी पीएससी में इस बार जो यूपी पीसीएस में अच्छों का नहीं हुआ है, तो सारे के सारे लोग जो फॉर्म भरे हैं पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। तो पेपर भी थोड़ा टफ होने वाला है, आसान नहीं होगा। इसलिए आप हिंदी, अभी समय है, हम लोग हिंदी पढ़ ले रहे हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। थोड़ा हिंदी हम लोगों का यही हो जाएगा तो हम लोग जीएस को इसी तरह से विभिन्न जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनका जो है हम लोग टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे। तो जानते हैं जैसे घटना चक्र, दृष्टि आईएएस, जीएस वर्ल्ड, ध्येय आईएएस जैसी संस्थाओं का हम यहाँ प्रैक्टिस सेट करवाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। जितना जोर हो सके दोस्तों आप जोर लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन चांस है। क्योंकि भर्ती भी ज्यादा है और जल्दी आती भी नहीं है आरओ एआरओ की, और ये बहुत अच्छी सर्विस भी होती है। तो चले हम लोग देखते हैं। बहुत ही बढ़िया। इसमें जो है आपको जीएस और ये जो टेस्ट सीरीज है, ये जीएस और सामान्य हिंदी दोनों का है, लेकिन अभी हमने जीएस को छोड़कर केवल सामान्य हिंदी का आपको सॉल्व करा रहे हैं। अभी ये हिंदी का हम लोगों का हो जाएगा तो हम लोग जीएस को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे। तो चले देखते हैं हम लोग। हमारा यहाँ 141 आपको दिख रहा होगा, क्योंकि 140 तक जीएस रहता है। 141 से आपको एग्जाम में जो है सामान्य हिंदी का देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ 141 से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों 141 में यहाँ एक शब्द दिया है आपको। जैसा कि आपको मालूम होगा, मैं हर बार यही बताता हूँ, कुल इसमें 6 टॉपिक होते हैं। हर टॉपिक से 10 प्रश्न आता है। कुल मिलाकर जो है क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आते हैं सामान्य हिंदी का। आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, बहुत ही धारदार होनी चाहिए, तब आप जाके 55 प्लस ऊपर जाएंगे। 55 प्लस नहीं जाएंगे तो आप लड़ाई में उतने ज्यादा जो है फाइट नहीं दे पाएंगे। तो इतना याद रखेंगे। चलो हम लोग देखते हैं क्या हमारा ये कह रहे हैं। ये शुरुआत के हमारे जो 10 प्रश्न हैं वो विलोम से संबंधित है। विलोम के लिए हमें सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है पकड़ने के लिए, वो शब्दों के अर्थ यानी मीन पता होना चाहिए। शब्दों के अर्थ जितना हम जानते रहेंगे, उसी तरह से हम लोग उसका विलोम बताने में, उसका पर्यायवाची बताने में हम लोगों की बहुत आसानी हो जाती है। तो चले हम लोग देखते हैं। पहला हमारा जो एक शब्द दिया है पाहन। पाहन किसका विलोम शब्द है, आप ये बताइए। तो पाहन एक शब्द दे दिया है, इसका किसका विलोम है। पाहन का मतलब पहले आप लोग जान लीजिए। पाहन का मतलब एक तरह का होता है फौलाद, मतलब पत्थर भी होता है, फौलाद भी होता है, बहुत मजबूत भी होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कुसुम, मतलब बहुत ही नरम। तो कुसुम का मतलब बहुत ही नरम, बहुत ही नाजुक। तो इस तरह का इसका आपका विलोम हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा यहाँ पर। सिख मतलब एक तरह का दोस्तों होता है ना, सिख मतलब एक तरह का सर होता है। इसका उल्टा जो होता है नख हो जाता है, नख। आप लोग सुने होंगे कहीं पे, वो सिर और नख इस तरह का। तो इसका उल्टा नख हो जाता है, सिख है ये, सॉरी, सिख। सिख का उल्टा नख हो जाता है। और यहाँ कोमल है, कोमल का उल्टा यहाँ कठोर हो जाता है, आप लोग जानते ही है। और यहाँ कठोर तो यहाँ दे ही दिया है। तो पाहन जब भी आए आपके सामने, इसका उल्टा कुसुम, सिख का नख हो जाता है। तो चले हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पर दूसरा, हर एक प्रश्नों को हम लोग यहाँ तोड़ तोड़ कर बताते हैं, हर एक ऑप्शन को क्लियर करते हैं, जिससे आपके जो है एक ही टेस्ट सीरीज में 4 टेस्ट सीरीज जितना फायदा मिले। ऐसा नहीं कि हम सब प्रश्नों को हम लोग बस उसको टिक मारते जाएं, इसका कोई मतलब नहीं होता है, बस आपका समय जाता है उससे। तो चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर श्रव्य।
ये जो श्रव्य दिया है दूसरे वाले में, श्रव्य का विलोम क्या होगा? श्रव्य मतलब दोस्तों आप लोग मालूम है सुनाई देना, तो इसका विलोम क्या होगा? दृश्य। कुछ लोग अगर दृश्य न रहे तो अश्रव्य भी लगा देगा, लेकिन यहाँ दृश्य है तो इसका सही जो है दृश्य होगा, मतलब दिखाई देना, तो ये हो जाएगा। और यहाँ जो है एक दिया है अपश्रव्य, तो यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये सब यहाँ जो श्रव्य का जो सही विलोम होगा वो ये वाला होगा, दृश्य। अपश्रव्य आप लोग जानते हैं, वहां जो आप लोगों को पढ़ने में मिलता है, जो साउंड वेव आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिलेगा पराश्रव्य, अपश्रव्य। अपश्रव्य मतलब जिसकी जो है आवृत्ति जो है, किसी जो है वेव की आवृत्ति अगर वो 20 हर्ट्ज के नीचे है तो उसे अपश्रव्य कहा जाता है, और 20 हर्ट्ज के ऊपर होती है उसे जो है 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर तो उसे पराश्रव्य बोलते हैं। तो फिलहाल इसका यहाँ सेंस नहीं है, यहाँ ये है सी वाले में। आगे हम लोग अगर देखें ये 43 वाले में, ये यानी तीसरे में, तो तीसरे में हमसे पूछ रहे हैं कौन सा एक संग्रह का सही विलोम है। संग्रह का मतलब दोस्तों होता है बचत करना, इकट्ठा करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विसंग्रह भी हो जाता है, यस। विग्रह हो जाता है मतलब अलग करना, बिखेर देना। अपरिग्रह मतलब कुछ भी न बचाना, तो मतलब जो बचाता नहीं है, तो यानी इसका एक तरह से जो है यहाँ पर ये विसंग्रह नहीं होगा, यहाँ पर हमने गलत बता दिया आपको, ये विसंग्रह यहाँ पर संग्रह का उल्टा नहीं होता है, तो यहाँ पर जो होगा वो विग्रह होगा, अपरिग्रह होगा, तो यहाँ पर दोनों यही होंगे, बी और सी हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका, यहाँ ये आंसर होगा आपका, तो डी ही हो जाएगा। विग्रह मतलब अलग करना, परिग्रह मतलब कुछ न बचाना, तो यानी इन दोनों के पर्यायवाची में देखेंगे तो यहाँ पर संग्रह के उल्टे दोनों हो जाएंगे। आगे अगर हम लोग देखें ये नहीं होगा। आगे हम लोग अगर देखें यहाँ पर ये चौथे वाले में, तो चौथे वाले में जो आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ये परार्थ, परार्थ का विलोम क्या होगा? तो इसका मतलब होता है, इसका उल्टा स्वार्थ होता है। स्वार्थ मतलब क्या होता है? जो सिर्फ अपने हित के लिए सोचे उसे स्वार्थ कहते हैं। परार्थ का मतलब दूसरों के हित में सोचने वाला, ये परार्थ होता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है 144 का जो होगा आपका विलोम, ये स्वार्थ हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये 45 वाले में, ये 45 वाले में दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो बहुत ही ध्यान से देखना है, यहाँ आपको शब्द दे दिए हैं इधर, और इधर उसका विलोम दे दिए हैं। कह रहे हैं कौन सा एक जोड़ा हमारा सही है, तो कभी कभी ऐसा दे देगा कि सही नहीं है, तो जो सही है उसे ही बताना होगा, यानी 3 गलत हैं, एक सही है, उसी सही वाले को आपको पकड़ लेना है। तो प्रश्न को आप जितना अच्छा से समझेंगे उतना ही अच्छा से आप जो है यहाँ पर उसको आंसर को दे पाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं सरल होते हैं, लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग उसे गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को जो दिया है कौन सा सही है उसे ही बताना है हम लोगों को 45 वाले में। तो चले, यहाँ संलिप्त दे दिया है। संलिप्त का मतलब दोस्तों जैसे मिला हुआ या शामिल ये होता है, तो इसका उल्टा जो है अलग हो जाता है, ये आसक्त नहीं होता। आसक्त का मतलब ये क्या होता है, जैसे कि आसक्त मतलब जैसे हो जाता है ना कि अ, एक तरफा लगाव, यानी जब आप कहीं आपका बच्चा और किसी का और बच्चा मारपीट किए हैं, आपने गया तो आप बिना गलती को जाने पूछे अपने बच्चे की तरफ हो गए और दूसरे वाले को मारने लगे, तो इसका मतलब आपको एक तरफा जो लगाव होता है उसे जो है आसक्त बोलते हैं। आसक्त का उल्टा जो होता है दोस्तों तटस्थ होता है, न्यूट्रल, तो इसका तटस्थ हो जाता है उल्टा, तो ये गलत हो गया। द्वंद का जो होता है ये प्रतिवाद दे दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये भी गलत हो गया। द्वंद का निर्द्वंद होता है, द्वंद का निर्द्वंद होता है, और वाद का उल्टा तो प्रतिवाद होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। शेष का उल्टा दोस्तों को होता है निःशेष होता है। शेष मतलब जो कुछ बच गया है उसे हम लोग शेष कहते हैं, तो शेष का उल्टा यहाँ निःशेष हो जाएगा। तो विशेष नहीं होता है, विशेष का उल्टा जो है सामान्य होगा। सामान्य जब दिया रहता तो उसका उल्टा विशेष होगा, लेकिन यहाँ शेष दिया है तो शेष का उल्टा निःशेष होगा, तो ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं हमारा चेतन, तो हमें जब पता लग गया पहले 3 गड़बड़ हैं तो इसका मतलब चौथा ही सही होगा, तो चौथा ही सही है, क्योंकि जड़ का जो चेतन,
चेतन का उल्टा क्या होता है? अचेतन। आप लोग जानते हैं चेतन मतलब समझ में आना, जो सूझबूझ, तो उसका उल्टा अचेतन हो जाता है। हालांकि चेतन का उल्टा जड़ भी होता है, जैसे अभी मैंने बताया था ना सिख और नख, तो उसी टाइप का ये चेतन का उल्टा जो है जड़ हो जाता है। तो डी वाला यही सही है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 46 वाले में, तो इसमें क्या कह रहे हैं आपसे? मिलन। मिलन का विलोम क्या होगा? तो मिलन मतलब दोस्तों एक तरह का मिलना होता है। मिलना का उल्टा क्या हो जाता है? जैसे विग्रह, जैसे संधि मतलब जुड़ना, विच्छेद मतलब अलग होना, तो यहाँ विच्छेद भी हो जाएगा, यस। बिछोह भी हो जाता है, अलग हो जाना। विरह मतलब किसी के अलग होने से जो तड़प होती है उसे विरह कहते हैं, ते भी हो जाएगा। इसका मतलब सभी के सभी यहाँ पर मिलन के उल्टे हैं। तो ये हो गया हमारा। आगे हम लोग देखें 47 वाले में, तो यहाँ पर आच्छादित दिया है। आच्छादित मतलब ढका हुआ। तो आच्छादित का सही विलोम क्या है? अर्थ अगर जानते रहेंगे तो आप कर ले जाएंगे। आच्छादित का मतलब जैसे ढका हुआ, आपका जैसे छत अभी नया नया बना है तो उसे हम लोग आच्छादित कहते हैं, ढक देते हैं। या कोई और सामान है, जैसे कहीं अगर ढकने की वजह से मूर्ति है कहीं, तो उसे हम लोग आच्छादित कर देते हैं। तो ढका हुआ इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनाच्छादित। तो विकल्प बी जो होगा यही इसका सही होगा। और निःशेष तो यहाँ पर गलत दे दिया। अभी मैंने बताया ये शेष का उल्टा होता है। जब शेष लिखा रहता है, शेष मतलब जो कुछ बच गया उसका उल्टा निःशेष, ये हो जाएगा। तो प्रतिपन्न का मतलब ये क्या हो गया था? मतलब जानना, जैसे अवगत कराना, जाना हुआ, ये तो इसका मतलब हो जाएगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। तो इसका विकल्प बी है, यही इसका उल्टा होगा। आगे अगर हम लोग देखें ये 48 वाले में, ये जो शब्द दिए हैं रिद्धि, रिद्धि का सही विलोम क्या होगा? तो इसका सही विलोम क्या होगा? ये जो रिद्धि वाला शब्द दे दिए हैं, इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम विपन्न होता है। विपन्न आप लोग जैसे देखते होंगे, साधु बाबा के पास जाते होंगे तो कहते हैं आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्ति होगी, इस तरह का। तो यहाँ पर जो रिद्धि का यहाँ मतलब है दोस्तों, जैसे संपन्नता आएगी, आपके घर में सफलता आएगी, संपन्नता, सफलता, सक्सेस, इसी को ये रिद्धि कहा जाता है। और इसका उल्टा क्या होता है? विपन्न। विपन्न मतलब परेशानी, दुख, ये सब होता है। तो विकल्प नंबर ये सी, यही इसका सही उल्टा होगा, मतलब सही विलोम होगा। और वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा, जैसे कोई सीधी लाइन है तो अगर इसको वक्र बनाना होगा तो इसको हल्का सा धनुष के आकार में कर देंगे टेढ़ा, तो ये वक्र हो गया। तो वक्र का उल्टा जो है सरल हो जाता है, या सरल रेखा। और अधर का धर हो जाता है, चोटी का एड़ी हो जाएगा। तो ये हो गया। तो फिलहाल विकल्प सी आपका उत्तर होगा। आगे हम लोग अगर देखें, यही बात अभी फिर आ गया, वही जो हमने अभी बताया था, विपद। विपद यहाँ पर आ गया दोस्तों। विपद का सही विलोम क्या होगा? संपद होगा। विपद मतलब आपदा, परेशानी, और इसका सही उल्टा मतलब विलोम क्या होगा? संपद मतलब सुख, संपत्ति, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पर और सारा दिया है। तो यहाँ पर विपद का ये सुखद, आप लोग सोचेंगे सर सुखद भी होगा, नहीं, मतलब जिस आप लोग को पता होगा, मैं बताया हूँ, क्योंकि विलोम में हमें जिस वर्जन में पूछा है, संस्कृत वर्जन, हिंदी वर्जन या उर्दू उर्दू वर्जन में दिया है, तो उसी वर्जन में हमें उसका विलोम भी बताना होता है। ये नहीं सिर्फ हम उल्टा कर दे, कोई भी बात हो किसी भी वर्जन में, तो ऐसा नहीं होता है। तो फिलहाल ये सी वाला आपका आंसर होगा। आगे देखें हम लोग, 49 हो गया। अब विलोम का हम लोग अंतिम वाला देखते हैं, 50 में देखें क्या है। तो विलोम वाला में यहाँ जो 50वें यानी विलोम का जो अंत होगा, यहाँ से दूसरा शुरू होगा। 10 प्रश्न विलोम के हो जाएंगे यहाँ पर। तो एक तरफ हमें शब्द दे दिया है और दूसरी तरफ उसका विलोम है। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कौन सा जोड़ा त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा पेयर त्रुटिपूर्ण है, यानी 3 सही होंगे, 3 जोड़ा सही है, एक गलत होगा, उसी गलत वाले को हमें जो है पहचानना है। तो यहाँ पर दोस्तों संकल्प, संकल्प का उल्टा विकल्प होता है, यस ये बात तो सही है। संकल्प का उल्टा विकल्प, तो ये बात तो सही है। वध्य का उल्टा यहाँ पर क्या होगा? वध्य का उल्टा अवध्य होता है, ये भी सही है। और गरिमा का दे दिया है महिमा। यहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा
आपकी आंख में धूल झोंक रहा है। कहीं भी आपके अगर ये सवाल पूछे कौन सा सही नहीं है, तो गड़बड़ी वही करता है जिसे आप जाने रहेंगे, जिसे आप जाना पहचाना लगा रहेगा। तो यही एक तरीका होता है अच्छा पकड़ने का। देखिए गरिमा, लोग तुरंत गरिमा को महिमा कर देंगे, क्योंकि गरिमा जिस लड़की का नाम होगा और उसके एक आध बहन होंगी तो उसका नाम महिमा जरूर होगा। तो लोग सोचते हैं यार इसका उल्टा तो यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये होता है, गरिमा का उल्टा लघिमा हो जाता है, लघिमा। तो इसलिए यहाँ पर ये यही त्रुटिपूर्ण है, यही गलत था, यही आपका आंसर होगा। बाकी यहाँ पाश्चात्य का उल्टा पौरस्त्य होगा। पाश्चात्य मतलब ये पश्चिमी, पौरस्त्य मतलब ये पूर्वी होता है। तो ये देख लिया हम लोगों ने। अब हम देखते हैं ये तत्सम तद्भव आ गया हमारे पास। तत्सम तद्भव को आप लोगों ने जाना है, बहुत ही अच्छे से मैं बताया हूं। तत्सम क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समय लेके बता दूं। तत्सम जैसे जो शब्द संस्कृत से सीधे के सीधे हिंदी में आ गए, वैसे के वैसे वो तत्सम कहलाए। और जो शब्द संस्कृत से निकलकर थोड़ा सा मॉडिफाइड होकर हिंदी में आ गए तो वो तत्भव हो गए। जैसे आपका नाम जो है, जो स्कूल में मान लीजिए आपका नाम सूरज है और घर पे आपको सूर्या बुलाने लगे लोग, तो इसका मतलब मॉडिफाइड हो गया आपका। जो स्कूल में है वो घर पर नहीं है तो वही थोड़ा सा अलग हो गया, तो तत्सम हो गया। आपका स्कूल में नाम सूरज है और घर पे भी सूरज बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब नहीं, मैं गलत बोल दिया तो कंफ्यूजन में। जो स्कूल में है वही घर पर रहे तो तत्सम, जो स्कूल में है थोड़ा सा मॉडिफाइड होकर घर पे आए तो वो तद्भव। तो ये होगा। तो चले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये दिया सलाई। दिया सलाई का तत्सम पूछ रहा है, यानी संस्कृत वर्जन में आपको बताना है, मोटा मोटा ये ध्यान रखना है। तो दिया सलाई, तो आप लोगों ने केवल सलाई का पढ़ा होगा। जब सलाई का पूछे तो वहां पर आप लोग क्या बताएंगे, शलाका बताते हैं। तो दिया का आप लोग जानते हैं, दिया का तत्सम दीप हो जाता है, सलाई का शलाका हो जाता है। तो दिया सलाई है तो इसका मतलब दीप शलाका, विकल्प नंबर बी। और ये सब आपको दिमाग में नहीं लाना है, आपके कंफ्यूजन के लिए दिया है ये, जिससे आप कंफ्यूज होकर गलत टिक कर दें। तो ये बी वाला आप जो है इसे सही टिक करिएगा। तो यही आपका आंसर होगा, दीप शलाका। तो इसे तोड़कर भी मैंने बता दिया, यहाँ से दो तोड़ लेंगे तो दोनों का अलग अलग यहाँ से हो जाएगा, दिया का दीप, सलाई का शलाका। आगे देखें हम लोग 52 में अगर देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें तत्भव तत्सम का शुद्ध जोड़ा कौन सा है ये बताइए। तो यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा सा केवल उलट देता है तो आप गलत कर देंगे जानते हुए भी। देखिए कैसे, यहाँ पर आपको तद्भव दिया है, यहाँ पर आपको तत्सम दिया है, यानी इधर आपका तद्भव होने चाहिए ये सब और इधर आपके तत्सम होने चाहिए। तो देखते हैं घाट। घाट दोस्तों ये क्या है, इसमें क्या पूछा है, शुद्ध जोड़ा पूछा है। ध्यान रखिएगा शुद्ध जोड़ा कौन सा है, यानी तीन गलत होंगे, तीन मतलब शुद्ध नहीं होंगे जोड़े में, और एक सही है, उसी एक वाले को बताना है हमें। तो चले हम लोग देखते हैं घाट। घाट एक तत्भव है, इसका तत्सम घट होता है। यस, ये बिल्कुल सही है। हम जब 100% कंफर्म है कि हाँ घाट तद्भव है, इसका तत्सम घट होता है, तो हम लोग इसी को आंसर मान लेंगे, हाँ यही पहला वाला सही है। अब ये क्यों नहीं सही है, क्योंकि दोस्तों ये पंक्ति, पंक्ति तो तत्भव है ही, लेकिन इसका तत्सम जो होता है यहाँ पर ये पंगत होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। तो तत्सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत दे दिया, यहाँ पर यह तत्भव जो होता है वो पंगत होता है। क्या होता है, पंगत, पंगत तत्भव होता है और इसका तत्सम यहाँ रहना चाहिए था, ये पंक्ति। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर जाना जो नाम लिखा है, जाना दोस्तों एक तरह का ये तद्भव है, ये बात सही है, लेकिन इसका गमन नहीं होता है, यति होता है, ये यति हो जाता है। और यहाँ ओस लिखा है, ये बात तो सही है, तद्भव ओस होता है। इसका उल्ट जो है ये तत्सम जो है आंसू कर दिया है, तो ये भी यहाँ पर गलत कर दिया। ओस का अवश्याय होता है, आप लोग जानते होंगे, अवश्याय। तो ये चीजों को सबको याद रखिएगा, गलत थे तो क्यों गलत थे ये मैंने बताया। तो फिलहाल पहला सही था आपका यहाँ। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये
53 वाले में अग्रहायन, अग्रहायन, अग्रहायन आप लोग खूब सुने होंगे। तो इसका जो ये तत्भव शब्द है अग्रहायन, इसका तत्सम आप लोग खूब सुने होंगे। इसका तत्सम शब्द क्या है? अगहन। अगहन आप लोग एक जानते हैं, हिंदी का एक महीना होता है नवंबर और कुछ दिसंबर को लेकर, वो महीना होता है, बहुत अच्छा महीना होता है, न ज्यादा ठंड न गर्म। तो अगहन जो है ये आप लोग देखे होंगे ना, कार्तिक का कुआर, कार्तिक का गहन, ऐसे, तो वही वाला। तो ये तत्सम, ये जो ये तद्भव वाला है, इसका तत्सम जो होता है ये अगहन। आगे देखें, ये 54 वाले में आपसे कह रहे हैं श्यामल। श्यामल किसका तत्सम है? यानी अब हमें कंफर्म हो गया श्यामल तत्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा? तो तत्सम दोस्तों ये श्यामला होता है। जैसे श्याम को जैसे कृष्ण भगवान को बहुत जगह जो है श्यामल लिखा जाता है, श्यामला लिखा जाता है, तो उसी तरह से श्यामल जो है एक तरह का जो है ये तत्भव शब्द है। इसका तत्सम यानी संस्कृत वर्जन में, तो तत्सम से ये सांवला, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो आगे चले हम लोग, अब देखते हैं आगे क्या है हमारा 55 वाले में। तो यहाँ पर जो है कौन सा एक तत्सम तद्भव का जोड़ा सही नहीं है? तो देखें ध्यान से, अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कौन सा सही नहीं है, उसे हमें देखना है। तो देखें 3 सही होंगे, एक सही नहीं है, उसी को बताना है हमें। तो एक तरह आप लोग यहाँ ध्यान रखिए, इधर वाला जो है ये तत्सम है ना, तो इधर वाला तत्सम और इधर वाला तद्भव होना चाहिए। तो चले हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ गलती किया है। आप लोग, मैंने पहले बताया था ना, ऐसे सवाल में गलती वही करता है जो आप जानते हैं। तो देखिए ये चीज आप लोग खूब जानते होंगे, हाथी हस्ती, तो देखने में लग रहा है सही है भाई, हाथी तद्भव होता है, उसका तत्सम हस्ती होता है, ये बात तो सही है। लेकिन गलती कहाँ किया है? पहले आपको तत्सम दिया है, हिंदी अंग्रेजी में आप लोग पढ़े होंगे जो है हिंदी में क्रमशः, तो उसी क्रमशः को ध्यान रखे रहेंगे। तो पहले आपसे तत्सम पूछा है, फिर तद्भव, तो यहाँ लेकिन आपको गड़बड़ कर दिया। हाथी जो है तद्भव है, तो हाथी को यहाँ रहना चाहिए था, हस्ती को यहाँ रहना चाहिए था, तब सही हो जाता है। केवल यही उल्टा किया है, इसी की वजह से ये गलत माना जाएगा। तो विकल्प नंबर डी आपका यही सत्य है, क्योंकि यह जो है सही नहीं था जोड़ा। तो बाकी सब सही है। ये भोपाल एक तत्सम है, इसका तद्भव भुआल। रजनी एक तत्सम है, इसका तद्भव रैन। शमश्रु एक तत्सम है, इसका तद्भव मूछ होता है। तो ये सब सही है अपनी जगह पर, गलत यही था, वो भी उस तरह के गलत नहीं था, बस केवल उल्टा हो गया था बस। आगे देखें 56 में हम लोग क्या है, 56 वाले में शब्दों में से कौन सा एक तत्सम नहीं है? तो कौन सा एक तत्सम नहीं है ये हमें बताना है। चलें देखते हैं कौन सा तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर जो तत्सम नहीं है यानी तद्भव है, तत्सम नहीं है तो क्या होगा? वो तद्भव ही होगा। तो अंग प्रौछा, किंवदंती, साला, गोधूम, तो यहाँ पर कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं यानी तत्भव है। तो तत्भव कौन सा है दोस्तों? यही शाला है, सीधा सीधा दिख रहा है, यही जो है तत्भव है। और बाकी ये तीनों जो है तत्सम है, सब के सब। क्योंकि आप लोग यहाँ जानते हैं गोधूम, गोधूम तत्सम है, इसका तद्भव जो होता है वो गेहूं होता है, इसे भी आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये किंवदंती, किंवदंती एक तत्सम है, इसका तद्भव अफवाह होता है, अफवाह यानी अफवाह तद्भव है, इसका तत्सम किंवदंती होता है। अंग प्रोछा ये भी तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? अंगोछा, अंगोछा आप लोग देखे हैं ना, ये अंगोछा, तो ये वाला। तो सबका सब मैंने बता दिया। तो ये जो है शाला जो है ये तत्भव है, तत्सम नहीं है। तो इसका आप लोग सोचेंगे सर इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम दोस्तों श्याल होता है, श्याल, तो ये श्याल हो जाएगा। तो चले हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, ये 57 वाले में। इसमें आपसे क्या पूछे हैं? ये तत्सम तद्भव का जोड़ा है, वही वाली बात है, तत्सम तद्भव का जोड़ा में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा एक गलत है, तो हमें पकड़ना है। तो वही फिर हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो है ये
उसी को गड़बड़ करेगा जिसे हम लोग थोड़ा बहुत जानते रहेंगे, जाना पहचाना लगता है। तो देखें, तो यहाँ पहले तत्सम होना चाहिए, यानी इधर हमें तत्सम होना चाहिए और इधर तत्भव। तो देखें, तो नक्षत्र, यस, नक्षत्र कहीं भी छ आए उसका तद्भव बनाने के लिए ख कर देते हैं तो अपने आप वो तद्भव हो जाता है। बिल्कुल ये सही बात है, ये तो सही है, लेकिन हमें आंसर नहीं मिला। आंसर हमें गलत जो होगा उसे ढूंढना है। गंभीर, गंभीर का गहरा, यस, ये भी सही है क्योंकि गंभीर तत्सम है, उसका तद्भव गहरा होता है। त्वरित, त्वरित का ये तुरंग दे दिया है, तो यहाँ पर ये त्वरित का ये तुरंग दे दिया है। यस, ये भी सही है, बिल्कुल सही। पलंग का पर्यंक, यस, वही गलती किया है जो अभी मैंने पहले बताया था। पर्यंक यहाँ होना चाहिए था तत्सम वाले की जगह, क्योंकि पहले तत्सम पूछा है ना, तो पर्यंक इधर रहना चाहिए था, पलंग इधर है। तो सही एक दूसरे के, लेकिन वो क्रमशः के हिसाब से सही नहीं है। तो यहाँ पर्यंक होना चाहिए था, तो उसका तद्भव इधर होता पलंग। आगे देखें हम लोग, अगर 58 वाले में, इधर 58 वाले में जो हमारे पास है, कौन सा एक तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन सा एक है, तो चले हम लोग ढूंढते हैं भाई कहाँ हो तद्भव। तो चले, यहाँ शुंड, शुंड है दोस्तों, ये भी नहीं है। शुंड का मतलब है एक तत्सम है और इसका तद्भव जो होता है शूंड होता है। आप लोग देखें ना, हाथी का शूंड वो होता है। तो तद्भव कौन सा है, ये मनुष्य भी नहीं है, मनुष्य भी तद्भव नहीं है। मनुष्य का एक तत्सम है, इसका तद्भव मानुष होता है। क्या होता है, यह मानुष, मानुष होता है। लुब्ध, यहाँ पर एक दे दिया है, लुब्ध दे दिया है। लुब्ध एक तत्सम है, इसका तद्भव लोभी होता है। लोभी आप लोग जानते हैं ना, लालची, वो। तो इसका मतलब ये सभी तत्सम थे, मैं आपको अभी तद्भव उसका लिख कर बताया हूँ लाल वाले से, और आपको पता चल गया होगा तद्भव पूछ रहे हैं, तद्भव ये मोती है, तो इसका तत्सम क्या होगा, मौक्तिक होता है, मौक्तिक। तो ये हो जाएगा सी वाला आपका जो है, यही आंसर है, यही तद्भव है, इसका तत्सम मौक्तिक होगा। यस, आगे चले हम लोग 59 में देखते हैं हम लोग, यहां से ये प्रग्रह पूछ रहे हैं। प्रग्रह शब्द किसका तत्सम है, यानी तत्सम है, ये जो प्रग्रह शब्द है ये तत्सम है, ये आपको बता दिए हैं, लेकिन कह रहे हैं वो किसका तत्सम है, यानी एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं ये इसका तत्भव बता दीजिए प्रग्रह का। तो प्रग्रह का तत्सम क्या होगा दोस्तों, आप लोग बता दीजिए, बड़े आसानी से आपके लिए बहुत ही सरल होगा। पगहा, विकल्प नंबर ये ए हो जाएगा, पगहा। तो पगहा आप लोग गांव में अगर होंगे जानते होंगे, एक रस्सी होती है जिससे जानवरों को हम लोग बांधते हैं, जो बछड़े होते हैं या फिर जानवर होते हैं उनको बांधा जाता है, जिससे गले में लगाकर, वो पगहा होता है, छोटी रस्सी होती है। तो यही होता है। और यहाँ पर जो और बाकी शब्द दिए हैं, तो प्रग्रह एक तत्सम है, प्रग्रह किसका तत्सम है, पगहा का, यानी पगहा आपका ये तत्भव हो गया, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, प्रग्रह हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया बड़े अच्छे से। अब एक एक इसका क्लियर करता हूं, जो ऑप्शन है फेंकना, फेंकना दोस्तों तत्भव है, इसका तत्सम जो होता है वो प्रेषण हो जाता है, क्या होगा, ये प्रेषण, इसका तत्सम प्रेषण हो जाएगा। पवनार यहाँ दिया है, पवनार दोस्तों क्या होता है यहाँ, ये जो पवनार है यह पर्ण, मतलब एक तरह का पत्ता होता है या पर्ण, पवनार एक तद्भव है, पर्ण इसका तत्सम होगा। यहाँ पर एक पोखर दे दिया है, पोखर का आप लोग तो जानते हैं पुष्कर। तो तत्सम जानते रहेंगे तो इसके साथ साथ आपका जो है ना वो पर्यायवाची भी तैयार हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो ये पुष्कर हो जाएगा तत्सम इसका। तो चले हम लोग अब देख लिए हैं, 60 वाले पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है, ये तद्भव तत्सम जोड़ा में से कौन सा एक बेमेल है, फिर वही बात है, तद्भव तत्सम, यानी इसको बहुत, इसको हल्के में न लिया करिए, इसको जब भी आपको तद्भम तद्भव या फिर जोड़ा वाला कभी भी दे, पेयर वाला, तो आप पहले देखिए कि जो है उसी को हमें, पहले क्या है दूसरी में क्या है, पहले तद्भव है और उसके बाद तत्सम होने चाहिए। यहाँ तद्भव, इधर तत्सम लिखा भी है यहाँ पर,
यहाँ तो लिख दिया है, कभी कभी लिखेगा नहीं तो और कंफ्यूजन होता है। तो चले, जो बेमेल होगा, मिसमैच होगा, उसी को हमें बताना है। ये हल्का, ये हल्का एक नाम का शब्द दे दिया है। ये तत्भव तो देखने देखने में ही लग रहा है यह तत्भव है, तो यस। इसका तत्सम लघुक है, यस ये वाला तो सही है। लेकिन आंसर हमें नहीं मिला, आंसर हमें बेमेल बताना है, जो मिसमैच होगा वो आंसर होगा। यह एक तद्भव है, इसका तत्सम एश होता है, एश, यस ये भी सही है। रोना, रोना एक तद्भव है, इसका तत्सम रोदन होगा है, यस ये भी तीनों सही है। शुरुआत के तीनों सही हैं, तो इसका मतलब चौथा हमारा गड़बड़ होगा, यही आंसर होगा। क्योंकि वेश, वेश आप लोग जानते हैं, वेश का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेश यहाँ पर बुश दे दिया है, ये गलत है। वेश का उल्टा जो है भेष होता है। भेष मतलब आप लोग जानते हैं, एक ऐसा कपड़ा पहनने जिससे आप पहचान में न आए, तो उसे वेश बोलते हैं। आप लोग वेशभूषा जानते हैं ना, तो वही वेशभूषा का मतलब आपने अपने पहचान को छिपाने के लिए आपने कुछ ऐसा पोशाक पहन लिया है जो पहचान, आपकी पहचान को छिपा दे रहा है, तो वेशभूषा होता है। तो इसी का जो वेश होता है ये तत्सम है, इसका तत्सम जो होता है वो भेष हो जाएगा, ये वाला। और देखते हैं हम लोग अब, तो 161 वाले में यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध क्या है। तो जो शुद्ध है पर्यायवाची की दृष्टि से हमें वही बताना है जो शुद्ध हो, यानी जो विकल्प में हैं वो सभी एक ही शब्द के पर्यायवाची होने चाहिए। तो आप लोग देखेंगे दल, पर्ण, पल्लव, ये सब पार्टी यानी किसी संगठन के पर्यायवाची होते हैं, यह सही है। ये बिजली के पर्यायवाची देखिए, सौदामिनी, दामिनी, चंचला, बिजुली, ये सब जो होते हैं बिजली के पर्यायवाची होते हैं, यस ये भी सही है। नरेंद्र, निरीप, क्षितिज, ये सब जो होते हैं राजा के पर्यायवाची हैं, यस। वैसे भी नीतीश टाइप का नाम है, नीतीश भी राजा हैं, इधर एक राजा है ही नरेंद्र। और ये निरीपति, तो देखने में ही लग रहा है वो आप लोग जाना पहचाना है, तो ये राजा का पर्यायवाची है, इसका मतलब डी हो जाएगा। सभी के सभी विकल्प शुद्ध हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं है। आगे देखें हम लोग, ये क्या है हमारा, ये देवद्रुम है। देवद्रुम पर्यायवाची है किसका है, तो देवद्रुम दोस्तों ये कल्प वृक्ष जो होता है उसका पर्यायवाची है, यहाँ पर कल्प वृक्ष का। तो देवद्रुम कल्प वृक्ष का यहाँ पर पर्यायवाची होगा। आगे हम लोग देखते हैं, ये 63 वाले में, तो ये प्रगल्भ दे दिया है, एक शब्द है प्रगल्भ। प्रगल्भ किसका पर्यायवाची है, तो प्रगल्भ दोस्तों जो पर्यायवाची है वो घमंडी का है। तो घमंडी, अभिमानी और इस तरह का जो होता है वो घमंडी का पर्यायवाची है। यानी घमंडी का पर्यायवाची आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें उसमें जो है अभिमानी, प्रगल्भ है, ये सब शब्द देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यही होगा आपका आंसर, ए 63 का ए हो जाएगा आपका। जैसे आप लोग देखना चाहेंगे तो बहुत अहंकारी, अभिमानी, गर्वीला, दम्भी, ये सब उसमें आपको मिल जाएंगे। 64 में अगर देखा जाए तो 64 में आपको जो पूछ रहे हैं ये पर्यायवाची में सब के सब ज्यादातर इसमें नए प्रश्न है, आप लोग इससे एक क्वेश्चन भी मिस न होने पाए आपका। तो देखें, ये शहद, शहद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है शहद के पर्यायवाची में, ये कुसुमासव, मकरंद, माच्छिक, मध्वासव। तो यहाँ पर कौन सा शहद के पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो ये मध्वासव नहीं है, विकल्प नंबर डी यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे मजाक मजाक में याद रखने के लिए तो यहाँ पर याद रख लीजिए, मध्वा मतलब आधी रात, यानी जो मदिरा पी लेता है वो आधी रात को लड़खड़ाते हुए आता है, तो मध्वासव आधी रात को सेवन करके वो लड़खड़ाते हुए आता है, तो ऐसा कर लेंगे तो दिमाग में बना रहेगा। ये शराब के पर्यायवाची होती है, शराब के, शराब, मदिरा, ये सब अल्कोहल, ये सब इसमें आता है। तो बाकी ये सब जो है ये तीनों शहद के पर्यायवाची में आएंगे। इसमें अगर हम लोग देखें ये 65 वाले में, कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये हमें बताना है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया,
ये कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखें, कृष्ण के पर्यायवाची में यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये दामोदर भी आ जाता है कृष्ण के पर्यायवाची में। हालांकि दामोदर गणेश में भी आता है, तो कहीं कहीं आपको कई सारी बुक्स में लिखा भी है कृष्ण का भी पर्यायवाची है। और ब्रज वल्लभ, यस, हरिकेश, यस, और यहाँ पर त्रिदश दे दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो त्रिदश है, ये त्रिदश जो होता है देवता के पर्यायवाची में आता है, देवता। कृष्ण में यहाँ अलग आता है, कृष्ण में ये नहीं देखने को मिलता। त्रिदश जो है ये देवता के पर्यायवाची में आता है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा। यही आपका विकल्प सी सही होगा, ये कृष्ण का पर्यायवाची नहीं। आगे अगर हम लोग देखें ये 166 वाले में, तो चले देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो पर्यायवाची में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो अब की बार आपको बताना है कि 3 गलत जोड़े हैं, एक जोड़ा सही है, उसी को बताना है कि कौन सा पर्यायवाची के दृष्टि से वो जोड़ा सही है। तो चले, अश्म, अश्म जो होता है ये पत्थर में आता है, पत्थर के पर्यायवाची में पाषाण, पाथर, अश्म, ये सब जो होता है, पाहन, ये सब आ जाता है। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। हाँ भाभी, ठीक है भाभी, ठीक है भाभी, ठीक है, रख दे। तो हम लोग को देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर ये 166 वाले में। तो इसमें आपको दिया है एक सही सुमेलित करना है, ये जोड़ा दे दिया है आपको यहाँ पर। तो जोड़े की में कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही है उसको बताना है। तो देखें, यहाँ पर अश्म दे दिया है। अश्म जो होता है वो पत्थर के पर्यायवाची में आता है दोस्तों। यानी पत्थर के पर्यायवाची अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको पाषाण, पाथर, अश्म, ये सब आपको देखने को मिलेगा, फौलाद, ये सब। तो ये वाला तो सही है, गड़बड़ नहीं है। तो इसका मतलब ये 166 वाले में आपका पहला ही सही हो गया। अब हमें दूसरे को देखना नहीं है, क्योंकि हम कंफर्म हो गए 100%। तो हमें कहीं देखना नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अभिजात, अभिजात किसके पर्यायवाची में आता है? अभिजात का मतलब जो ऊंची जाति का हो, कुलीन होता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है, तो उसके पर्यायवाची में आता है, यानी कुलीन के पर्यायवाची में आता है। ये महीप नहीं होगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर तो ये गड़बड़ हो गया। तो महीप राजा का पर्यायवाची होता है, आप लोग जानते हैं महीप राजा का पर्यायवाची होता है। अभिजात मतलब कुलीन, ऊंची जात का ये पर्यायवाची में आता है। और ये प्रशंसा, प्रशंसा का उल्टा जैसे श्लाघा होता है, स्तुति होता है, ये सब अमर्ष नहीं होता है। तो ये भी अमर्ष में नहीं आता है दोस्तों। अमर्ष ये क्रोध या गुस्सा के पर्यायवाची में आता है। और ये अचल, अचल मतलब जो चल न सके, तो यानी एक तरह का ये पर्वत के पर्यायवाची में आता है, पर्वत के पर्यायवाची है। और जबकि ये जो मेदिनी यहाँ पर दे दिया है दोस्तों, मेदिनी ये अर्थ यानी पृथ्वी के पर्यायवाची में आता है। तो ये हो गया। तो इसलिए सबका सब मैंने आपको बता दिया, सही केवल ए था। ये देखते हैं हम लोग 167 वाले में, पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? निम्न पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो ये षंड, साजिश, तो एक ही बेमेल होगा यहाँ पर। कौन सा कह रहे हैं? बेमेल है, यानी एक ही गड़बड़ है, उसी गड़बड़ वाले को पकड़ना है हमें। तो कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? तो चले हम लोग देखते हैं। यहां से अगर पहला देखेंगे, यार एक संड नाम का शब्द दे दिया है और इसके सामने लिखा है कि यह साजिश का पर्यायवाची है। तो ये तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है, ये तो सही है यहाँ पर। तो कौन सा एक बेमेल है यानी गलत है? तो संड दोस्तों ये क्या होता है? यह जो हिजड़ा होते हैं, किन्नर होते हैं, उनके पर्यायवाची में ये संड आता है, और ये साजिश में नहीं आता है, ये गलत हो गया। तो षंड किस में आता है? यह किन्नर, किन्नर के पर्यायवाची में आता है।
तो इसका मतलब ये सही हो गया, यानी गड़बड़ यही है तो सही यही होगा, क्योंकि पूछ रहे हैं कौन सा मिसमैच है, तो यही मिसमैच है। अब हमें क्लियर हो गया, अब हमारी लाइन क्लियर है कि जो भी आगे होंगे सब के सब सही ही होंगे, क्योंकि हम 100% क्लियर हो गए। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको ये बता दिया जाए जितने आदमी आपको मिलेंगे उनमें से एक ही चोर होगा, बाकी सब सही आदमी होंगे। आपको एक पहले ही कोई चोर मिल गया तो इसका मतलब आप कंफर्म हो गए, आगे जो हमें मिलेंगे वो सब चोर नहीं होंगे। इस तरह का कंसेप्ट रखेंगे तो ये वाला। तो शेर, शेर के चित्रक में आ जाता है शावक, सर्प का सारंग, भुजंग, ये सब आ जाते हैं, नागपति, हिमालय, तो ये सब सही है अपनी जगह पर, केवल ए गड़बड़ था। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सी सरल सा पर्यायवाची दिया है, भूमिजा, भूमिजा, भूमि में जा, ऐसे सोचिए इसको। तो सीता माता, सीता माता की पर्यायवाची, जैसे मैं आप उनको सीता की पर्यायवाची अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये भूमिजा शब्द जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग को मालूम है भूमि फटी थी और सीता माँ उसमें भी चली गई थी जब उनको अग्नि परीक्षा के बाद, तो ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा। जनक किशोरी, जनक सुथा, ये सब उसकी पर्यायवाची में आता है, तो सीता हो जाएगा। आगे देखें 69 में, बादल के पर्यायवाची नहीं है, तो बादल के पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। तो सीधे सी बात, धर, जहां धर आ जाएगा, द आ जाएगा लास्ट में, पानी के पर्यायवाची में कोई भी पानी का पर्यायवाची कोई भी रहे, उसके लास्ट में द लग जाए या धर लग जाए तो आप समझ लीजिए वो बादल होगा। जैसे देखिए धराधर, वारिधर, पयोधर, तो वो पर्यायवाची हो गया इसका बादल का। तो बादल पर्यायवाची ये है, व्याघ्र नहीं है। व्याघ्र जो है वो आप लोग देखने में ही लग रहा है, व्याघ्र किसका है ये, मतलब शेर बाघ जो होते हैं उसके पर्यायवाची में है। व्याघ्र शिकारी के पर्यायवाची में भी आता है, तो यहाँ पर ये शिकारी के पर्यायवाची में आ जाता है। आगे देखें 70 वाले में जो हमसे पूछ रहे हैं, तो 70 वाले में कह रहे हैं पर्यायवाची जोड़ों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो वही बताइए, 3 गलत है, एक सही है, उसी सही वाले को बताना है हमें। जो देखें कौन सा एक सही सुमेलित है, हंस, कलघोष, पर्वत, अचला, धरती, उर्मी, पीपल, कुंडा, राशन। तो यहाँ पर पर्यायवाची में कौन सा एक सही सुमेलित है, कह रहे हैं कि 3 गड़बड़ है, एक सही है, उसी सही वाले को बताइए। तो देखें कैसे कैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। कलघोष जो होता है दोस्तों, यह कोयल के पर्यायवाची में आता है, हंस में नहीं। जो हंस के पर्यायवाची में आता है इसी तरह का होता है, वो कलकंठ होता है, कलकंठ ये होता है, इसको ध्यान में रखिए। पर्वत, अचला, तो पर्वत अचल होता है, तो अचला नहीं होता है, अचल होता है। ये आ का मात्रा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो अर्थ का अनर्थ बताने लगेगा। तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी गड़बड़ हो गया। ये भी धरती, उर्मी, यहाँ पर ये धरती उर्मी नहीं होता है, यह उर्वी होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, ये उर्वी होता है, उर्मी दे दिया है तो उर्मी गलत हो जाएगा। यहाँ पर पीपल, कुंडा, राशन, तो कुंडा राशन यहाँ पर जो दिया है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला सही है। तो विकल्प नंबर ये आपका डी वाला सही है। तो चले हम लोग आगे देखते हैं, सही है यही वाला हमारा। तो आगे देखते हैं हम लोग अब 171 में। यहाँ पर 171 सब हम लोगों का अनेक शब्दों का एक शब्द शुरू हो रहा है, हाथ की सफाई। तो हाथ की सफाई का मतलब यहाँ पर दोस्तों हाथ धुलने वाला सफाई नहीं, जो स्किल होती है जैसे काम करने में, वो हाथ जिसे वो कुशलता में एक तरह का कहते हैं, स्किल के रूप में पूछ रहा है। जैसे जिसका हाथ बहुत साफ, किसी का हाथ जेब काटने में बहुत साफ हो जाता, साफ रहता है, ऐसा जेब काटता है पता ही नहीं चलता है। किसी का हाथ ऐसा होता है कि कोई भी मशीन उसके हाथ लगी तो बच नहीं सकती है, वो उसको बनना तय है। तो इस तरह की जो हाथ की सफाई होती है काम के, अपने काम के परिप्रेक्ष्य में, उसके पूछ रहा है। तो हस्त
लाघव। तो विकल्प नंबर ए जो होता है 171 में हाथ की सफाई के लिए हस्त लाघव हो जाता है। विकल्प नंबर ए वाला यही सही है। हैंड स्किल इसका मतलब होता है। तो ये हो जाता है। और ये क्षिप्र हस्त जो है यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर जल्दी से हाथ चलाना, यानी जल्दी से हाथ चलाना, जल्दी से काम करना, ये क्षिप्र हस्त होता है। तो इन दोनों में याद रखिएगा। फिलहाल आंसर ये होगा और ये होता है जल्दी से हाथ चलाना। और यहाँ मंथर मतलब क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही धीमी गति से काम करना। आगे हम लोग 72 में अगर देखते हैं यहाँ पर, तो 72 वाले में आपसे पूछ रहे हैं दत्तचित्त। दत्तचित्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? यानी दत्तचित्त हम लोग किसे कहते हैं? अनेक शब्दों में अगर इसका बताना हुआ तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों, किसी काम को चित्त लगाकर करना होता है, यानी बहुत ही ध्यान लगाकर करना होता है, तो उसे हम लोग दत्तचित्त बोलते हैं। किसी काम को चित्त लगाकर करना। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। अपने देश से जो लगाव रखता होता है, देश प्रेमी कहते हैं उसे। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी बोलते हैं। जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, यानी अपने ली हुई कसम, अपने ली हुई प्रतिज्ञा पर अडिग रहे, हाँ हमें ये करना है तो करना है, उसे दृढ़ प्रतिज्ञ बोलते हैं। तो आगे चले हम लोग, अब देख लिए। यहाँ पर आपको बोल देंगे, लिखने का तो फिलहाल हमारे पास सुविधा नहीं है, लेकिन आपको काम चलाने के लिए लिख देता हूँ। तो शब्द एक है कूपमंडूक। कूपमंडूक के लिए उचित वाक्यांश क्या है? तो कूपमंडूक आप लोग जानते हैं, ये मेढक के पर्यायवाची में आता है। और मेढक क्या होता है, जैसे कुएं में रहता है तो उसे लगता है कि दुनिया यही है। एक बार ऐसे एक मेढक कुएं में जितने मेढक थे सबको लग रहा था कि दुनिया यही है। एक मेढक गलती से बाल्टी के सहारे निकल कर बाहर आ गया, तो देखा कि बहुत भारी दुनिया है, जहां हम लोग दुनिया जिसे मानते हैं वो कुछ नहीं है इसके आगे। तो गया मेढक बताने लगा कि भाई ये कुछ नहीं है, बाहर सबसे बड़ी दुनिया है। तो बाकी मेढक मिलकर उसे मार दिए। बोलते हैं ये देश विरोधी है, हम लोगों का जो है धर्म भ्रष्ट कर रहा है, हम लोगों को गलत बता रहा है। तो कूपमंडूक मेढक को कहते हैं उसे बाहरी ज्ञान न हो। तो जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कूपमंडूक कहते हैं, यानी मेढक। जो व्यक्ति छोटी सोच का होता है, तो जो व्यक्ति छोटी सोच का होता है तो उसे क्या कहते हैं, निम्न सोची, इस तरह का कुछ बोल देते हैं। कुएं में रहने वाला जीव जली जीव, इस तरह का बोल देते हैं। कष्ट सहकर होने वाला जो कार्य होता है वो दुष्कर होता है। तो क्या होता है वो, उसे तो हम लोग दुष्कर कहते हैं। तो फिलहाल आगे चले हम लोग देखते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा का सही के लिए एक शब्द को होता है। आप लोग यहाँ बहुत ज्यादा यहाँ आप लोग कंफ्यूजन होंगे, सर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। तो चलिए आप एक एक करके एलिमिनेट करिए ज्ञानी को। ज्ञानी मतलब जो ज्ञान देने वाला होता है उसे ज्ञानी कहते हैं। तो ये नहीं होगा, इसको हटा दीजिए आप, यहाँ से इसको हटा दीजिए। तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को हम लोग ज्ञान पिपासा बोलते हैं। तो विकल्प नंबर ये। तो कुछ लोग ज्ञानेश्वर बोल देंगे, तो भाई ज्ञानेश्वर नहीं, ज्ञानेश्वर का मतलब होता है ज्ञान का ईश्वर। तो ज्ञान का ईश्वर जो होता है, यानी बुद्धि का स्वामी, बुद्धि का देवता, तो ये हो जाता है। और ज्ञानेंद्र का मतलब भी यही होता है, बुद्धि का देवता, स्वामी, ये। तो फिलहाल ये ज्ञान पिपासा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। पिपासा का मतलब वही इच्छा ही होता है। आगे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को जो यहाँ दिया है, कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखेंगे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको यहाँ वाक्यांश दे दिया है अनेक शब्द, और यहाँ एक शब्द दिया है। तो इनमें से अगर हम लोग देखेंगे कि कौन सा हमारा ये सही है, तो साथ काम करने वाला सहकर्मी, यस। तो जो सही नहीं है उसे ही बताना है हमें। जिस वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, जिसका अपने वाणी पर, यानी अपने बोलने पर, अपने जीभ पर पूरी तरह से कंट्रोलिंग होता है, तो उसे हम ये वामाचारी बोल दिए हैं यहाँ पर। लेकिन वामाचारी ये नहीं होता है, वामाचारी यहाँ पर आपको ये एक तरह से गलत दे दिए हैं। तो जिसकी अपनी वाणी पर पूरी तरह से कंट्रोलिंग होती है, हमें क्या बोलना है क्या नहीं होता है, उसे वाच स्पीति बोलते हैं। वाच स्पीति।
वाचस्पति, वाचस्पति बोलते हैं हम लोग, तो वामाचारी नहीं होगा। तो वामाचारी जो है वो जो विरोध करने वालों का होता है, उल्टा मतलब वामाचारी का जो अनेक शब्दों में देखेंगे तो विरोध करने वाले को वामाचारी बोलते हैं, और जिसका अपनी जुबान पर पूरी तरह से कंट्रोलिंग होती है वो वाचस्पति बोलते हैं। तो यही गड़बड़ था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। जो नीति के अनुकूल हो नैतिक, जो भोजन रोगी के लिए उपयुक्त हो वो पथ्य। आगे देखें हम लोग 76 में, ये दोबारा जन्म लेने वाले को हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? तो जो दोबारा जन्म लेने वाला होता है उसे हम लोग द्विज बोलते हैं, विकल्प नंबर बी, ये द्विज होता है। और कुछ लोग कहते हैं यह जो है द्विजन्मा, द्विजन्मा क्या होता है? यानी जो दोबारा जन्म मिला हो, द्विजन्मा इसे बोलते हैं। जैसे ये जो दोबारा जन्मा हो तो उसे द्विजन्म, ये हम लोग द्विजन्मा बोलते हैं। और ये द्विज का है दोबारा जन्म लेने वाले को। जैसे यहाँ पर ये सेंस अलग है इसका। द्विज मतलब जैसे हम लोग ब्राह्मण को बोलते हैं, ब्राह्मण एक बार पैदा होते हैं तब कहा जाता है कि हाँ पैदा हुए हैं, उसके बाद जब जनेऊ धारण उनका होता है तो तब माना जाता है कि हाँ इसका अब दोबारा जन्म हुआ है, तो उसे द्विज बोल दिया जाता है ब्राह्मण को। तो यहाँ पर वही सेंस है। आगे देखें हम लोग 77 में, यहाँ पर क्या है? तो वाक्यांश, यहाँ एक शब्द, तो कौन सा यहाँ सुमेलित नहीं है उसे हमें बताइए। तो चले, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, यूनिक, यस ये बात सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी जो गलत होगा उसे बताना है। चलिए ढूंढते हैं कौन सा गलत है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, तो कह रहे हैं अनुरक्त, तो ये अनुरक्त बता रहे हैं, तो यस ये भी सही है। यानी एक तरफा, अनुरक्त का मतलब एक तरह से होता है एक तरफा होता है, तो वही बात हो गई। फिर ये भी सही है, लेकिन अभी हमें आंसर सवाल का जवाब नहीं मिला। ये सब तो अपनी अपनी जगह पर सही है। तो सी वाला देखें, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, कह रहे हैं वो तर्क संगत, तो यही गलत है दोस्तों। जो तर्क के द्वारा मान लिया गया हो उसे तर्क सम्मत बोलते हैं, तर्क सम्मत, उसे तर्क सम्मत बोला जाता है। और जो तर्क के द्वारा सिद्ध हुआ हो उसे तर्क संगत बोलते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, जो मानने वाला होता है ये मानना, मानने वाले में सम्मत होता है, और ये सिद्ध होने वाले में ये संगत होता है, ये सिद्ध वाले में होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब यही गड़बड़ था, यही आपका आंसर होगा। और दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली वाणी मंत्रा दुर्भिसंधि, सब सही है। आगे चले हम लोग देखते हैं अब 77 78 में क्या है। तो 78 में यहाँ पर जो हमारा है त्रियामा, त्रियामा क्या है? त्रियामा शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है? त्रियामा, तो त्रियामा हर तीसरे दिन होने वाला, रात्रि का तीसरा पहर, धरती आकाश के बीच का स्थान, या तीन सिरों वाला पर्वत। तो ये जो है यहाँ पर हमारा वो विकल्प नंबर, ये जो होता है ये त्रियामा का मतलब रात्रि का तीसरा पहर, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। हम लोगों को मालूम है दोस्तों कुल 8 पहर होते हैं, हर एक पहर 3-3 घंटे का होता है, तो 24 घंटे में कुल 8 पहर हो गए। तो जैसे 12 बजे दिन से लीजिए, जैसे रात्रि का तीसरा पहर अगर देखेंगे तो शाम 6 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 12, 12 से 3, तो ये तीसरा पहर। तो 12 से 3 बजे का वो तीसरा पहर होता है, और 3 से 6 ये चौथा पहर होता है, इसमें अमृत स्नान करवाया जाता है। तो यही है। और धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। तो धरती और आकाश के बीच के समय को त्रिशंकु बोला जाता है, त्रिशंकु, ये हो गया। आगे चले हम लोग देखते हैं, हो गया हमारा 179। महावट, महावट शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? महावट शब्द का मतलब ये होता है जो वर्षा होती है, ठंड में जो वर्षा होती है उसे हम लोग महावट बोलते हैं। तो ठंडी में जो वर्षा होने वाली को महावट
कहाँ है, यहाँ ये। आगे देखा जाए तो पर्वत की कन्या को हम पार्वती बोलते हैं, विकल्प नंबर ए, बहुत सही। आगे देखते हैं हम लोग। और यहाँ पर आप लोग तो जान ही गए होंगे, ये सब नहीं होगा। परिमेय का मतलब यहाँ क्या होता है कि मतलब मैथ में पढ़े होंगे कि जिसका परिणाम जाना जा सके, यानी कोई सीमित चीज हो, उसका परिणाम हम जान सके, हाँ इसका अंजाम क्या होगा, उसे परिमेय बोलते हैं। आगे चले हम लोग। यहाँ पर क्या है हमारा, वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है, तो देखें कौन सा अशुद्ध है। अब देखिए हमारा अब वो भी अनेक शब्दों का एक शब्द बीत गया। 81 से लेकर 90 तक शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला आ रहा है। तो देखें, यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, तो पता नहीं सही है कि नहीं। ऐसे सवाल आप पूरा पढ़ा करिए, पूरे विकल्प को, तभी क्लियर होगा। यह भाग्यवान स्त्री है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे। तो सब सही लग रहा है दोस्तों, गड़बड़ यहाँ पर है क्योंकि स्त्री के सेंस में भाग्यवती होता है, भाग्यवान नहीं होता है। तो भाग्यवती हो जाएगा यहाँ, इसीलिए यह गड़बड़ हो गया। तो बी आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग 82 वाले में। तो 82 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कि एक अशुद्ध कौन सा है, तो चारों विकल्पों में से अशुद्ध मतलब सेंटेंस कौन सा है वो बताइए। तो देखें हम लोग यहाँ पर, मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, गोदान प्रेमचंद का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, नायिका का पति विदेश में है। तो दोस्तों यहाँ पर जो गड़बड़ी लग रही है, तो पहले वाले में ही है, देख रहे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है, तो यहाँ मेरी की जगह अपनी हो जाना चाहिए, मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है। तो ये जो है अपनी यहाँ पर होना चाहिए था, तब सही रहता सेंटेंस ये। तो 82 का हो गया हमारा। तो चले हम लोग 83 में देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है, तो चले कौन सा शुद्ध है ये बताइए। तो मतलब सभी शब्द एक ही जैसे लग रहे हैं, जाज्वल्यमान जाज्वल्यमान इस तरह का कुछ लग रहा है, तो सही ये होता है जाज्वल्यमान। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, कई बार लिख लीजिए, कई सारे एग्जाम, हायर लेवल के एग्जाम में भी ये पूछा गया है, जाज्वल्यमान उज्ज्वल ऐसे शब्द पूछ देता है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जाज्वल्य का मान ये होता है चमकता हुआ, जिसे इंग्लिश में हम लोग शाइनिंग बोलते हैं, तो इसका मतलब चमकता हुआ होता है। तो आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है, उसी को हमें पकड़ना है। तब देखें, हर एक विकल्प में कुछ शब्द दिए हैं, एक विकल्प में एक भी वर्ड अगर गलत हुआ तो इसका मतलब वो विकल्प आप लोग हटा देंगे, वो आंसर नहीं होगा। तो चले देखें, उत्तीर्ण, अनधिकृत, आशीर्वाद, ये तो सही है भाई। कैलाश, ईर्ष्या, अध्ययन, आप लोग को देख के लग रहा है आपकी सीधा सीधा आंखों के में धूल झोंक रहा है, सभी गलत दे दिया है। कैलाश में बड़ा सा नहीं छोटा सा होता है, फिलहाल इससे कंफर्म नहीं होगा, तो इससे तो हो जाएगा, क्योंकि अध्ययन में यहाँ अध्यय के बाद एक यह और रहता है, तब जाके न रहता है अध्ययन, तो ये हो जाता है। ईर्ष्या में यहाँ पे गलत कर दिया, ईर्ष्या में पहले ये स रहता है, तब या ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है, यानी यही गड़बड़ है, बाकी सब सही है। उज्ज्वल कन्हैया उपासना सही है, सहिष्णु विस्मृत पृष्ठ सब सही है, वही गलत था। तो 85 में कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, तो चले देखते हैं कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी गलत है। तो कमरे की छत आ गिरी, देखने में तो गलत लगता है, लेकिन गलत नहीं होते हैं ऐसे, वो अपने व्याकरण की दृष्टि से वो सही होते हैं। तो भीड़ पर नियंत्रण रखो, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, उसने गोपी की मटकी तोड़ दी। तो दोस्तों यह ध्यान रखिए, तोड़ना और फोड़ना में अंतर होता है। मटकी फोड़ा जाता है, फोड़ना का मतलब क्या होता है, आप उसे चकनाचूर कर दिए, और तोड़ना का मतलब होता है उसको अलग कर दिए। जैसे आपने कोई एक किसी का हाथ तोड़ दिए, तो हड्डी वहां से चटक गई जो है, तो तोड़ना होगा।
फोड़ना क्या होता है, जैसे आपने मटका फोड़ दिया, अपना गुल्लक फोड़ दिया, कुछ इस तरह का फोड़ दिया कि अब वो चकनाचूर हो गया है, उसका पूरा स्वरूप ही बिगड़ गया है। तो ये होता है, यही गड़बड़ है यहाँ पर। क्योंकि आप लोग जब हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें तोड़ने फोड़ने में अंतर आपको बताया जाएगा। आगे देखें तो अशुद्ध, एक अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है भाई, चलिए देखते हैं। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, तो यही गड़बड़ है दोस्तों। मन के अंदर हम लोग तभी यूज करते हैं जब कोई भौतिक चीजें हो, जैसे कमरे के अंदर, डिब्बा के अंदर, तो ये सब उसके अंदर कोई न कोई चीज, भौतिक चीज होगी जो हमें दिख रही है। तो मन ये तो एक भौतिक चीज तो है नहीं, तो यहाँ पर मन में हो जाता है, के अंदर नहीं होता है, मन में हो जाएगा, तो इसलिए यह गड़बड़ हो गई। मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, तो इसका मतलब यही यहाँ पर गलत है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है, पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, उनको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए, तो ये सब सही थे। तो निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है, तो चलें देखते हैं कौन सा अशुद्ध है भाई, हमें पता लगाना है कौन सा अशुद्ध है। तो सीता अत्यंत ही सुंदर थी, आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है, आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है। ऐसे ऑप्शन को हम लोग पूरा पढ़ लें। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, आपके इच्छानुसार कार्य नहीं होता है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, इसलिए कुछ क्लियर ज्यादा नहीं हो रहा है, फिर से देखना पड़ेगा। सीता अत्यंत सुंदर थी, आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है, और यहाँ पर ये जो है इच्छानुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो यही यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है दोस्तों। सीता अत्यंत ही सुंदर थी, जब अत्यंत लग गया तो ही लगाने की जरूरत नहीं है, यही यहाँ पर गड़बड़ है। तो विकल्प नंबर ए यही गड़बड़ है, बाकी सब सही है। आगे देखें, अगर 88 में कौन सा एक शुद्ध है, तो शुद्ध है, अब की बार शुद्ध पूछ लिया है। परिस्थिति, तो यहाँ पर ई पे छोटी ई रहेगा, त पे, ये भी गड़बड़ हो गया, यानी बड़ी लगाकर। चरमोत्कर्ष, तो चरमोत्कर्ष में ये उड़नतुआ जो लगाया है, उड़नतुआ र नहीं रहेगा, ये नीचे वाला पूरा शुद्ध वाला र रहेगा, चरमोत्कर्ष, ये वाला ऐसे लिखा जाता है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। गृहीता नहीं होता है, ग्रहिता होता है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। महत्वाकांक्षा, यस, ये डी वाला यही सही है, 188 का डी सही होगा। आगे देखें, यहाँ पर कह रहे हैं शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, तो चलें, शुद्ध वर्तनी कौन सा है, निवारण में ये छोटी ही रहेगा, गड़बड़ है। जमाता नहीं होता है, जामाता होता है, जब पे आ रहता है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक में दोस्तों भी जो यहाँ पर लिखा है ऐतिहासिक, तब पे जो है भी छोटी ई रहती है, बड़ी ई नहीं, तो ये भी गड़बड़ हो गया। जात्यभिमान, जात्यभिमान जो है ये सही है, विकल्प नंबर ये डी हो जाएगा। जात्य मतलब क्या हो गया यहाँ, जाति भिमान, यानी अपने जाति का घमंड होना को एक शब्द में जात्यभिमान बोलते हैं। यस, चले हम लोग आगे देखते हैं। 90 में अब हमारा जो है लास्ट बचा है शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला। अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है शब्द हमें बताना है। अनुगृहित, यस ये तो सही है। देदीप्यमान, षडदर्शन, पर्यावसान, यस, ये गड़बड़ है यहाँ पर। पर्यवसान, पर्यावसान नहीं होता है, ये पर्यवसान होता है, यह पे आ का मात्रा जो एक्स्ट्रा लग गई है वो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये हम फिर से लिख दे रहे हैं, पर्यवसान, तो यही वाला सही है। मतलब ये अशुद्ध है, बाकी ये तीनों तो सही थे, तो डी वाला ही गड़बड़ था, तो उसका मैं सही बता दिया, तो पर्यवसान। तो आगे चले, पर्यवसान का मतलब होता है दोस्तों द एंड, मतलब समाप्ति होना। आगे देखें तो हमारा 89, ये अच्छा 91 पहुंच गए हैं। अब हमारा देखिए बदल गया है, लास्ट टॉपिक आ गया है, ये विशेष्य और विशेषण। विशेष विशेषण आप लोग खूब पढ़े होंगे,
विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण बोलते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य। तो चलें हम लोग यहाँ देखें, मोहन बहुत ही तेज विद्यार्थी है। तो यहाँ कह रहे हैं इस वाक्य में प्रविशेषण बताइए। तो अभी तो मैंने आपको विशेषण बताया, विशेष बताया, तो प्रविशेषण क्या होता है मैंने तो आपको बता दिया, एक विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण की विशेषता बताने वाले को विशेषण मतलब प्रविशेषण बोल देते हैं। जैसे गाय काली है, तो काला यहाँ क्या हुआ, गाय की विशेषता बता रही है, तो यह जो है विशेषण हो गया काला। गाय बहुत काली है, तो ये बहुत वाला शब्द है, काला पर जोर दे रही है कि हाँ गाय बहुत काली है, तो ये प्रविशेषण हो गया। तो यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले को ये प्रविशेषण हो कहते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत नाम का शब्द जो है ये प्रविशेषण है। 92 में वाक्यों में से किस में एक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। सार्वनामिक मतलब क्या है, आप लोग जानते हैं सर्वनाम मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, सीता भली लड़की है, यहाँ पर सार्वनामिक प्रयोग तो नहीं हुआ है। अच्छे छात्र पढ़ते हैं, यहाँ भी कहीं सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। सुशासन स्थान पर भय लगता है, सुनसान स्थान पर भय लगता है, तो यहाँ भी नहीं लगता है। यह वृक्ष बड़ा है, यस। तो यहाँ पर एक जो है बताया जा रहा है, यह है, वह है, मैं, मतलब इस तरह के जो शब्द होते हैं सार्वनामिक, तो यह वृक्ष बड़ा है, तो डी यही वाला जो है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है यहाँ। तो 92 का आपका डी हो जाएगा। चले, इसमें यह नाम का ये शब्द है, यही सार्वनामिक विशेषण है। आगे देखें 93 वाले में, विशेष की दृष्टि से सही है। तो विशेष की दृष्टि से सही है, बताइए क्या सही है। तो चले हम लोग देखते हैं, यानी सभी की सभी विशेष होने चाहिए, वहां पर विशेषण नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर करुणा, दरिद्र, दक्षता, यहाँ पर जो है दोस्तों ये डी वाला जो है ये सभी की सभी विशेष है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। और बाकी में सब विशेष विशेषण की मिक्सिंग हो गई है, वो नहीं होंगे, यही आपका सही है। सेंटेंस बनाकर आप देख सकते हैं फिट करके। तो एक यहाँ पर देखिए फिर वही बात आई है जैसे वहां पर आया था, ये तत्सम तद्भव में, ये विशेष और ये विशेषण। तो एक तरफ विशेष है और एक तरफ यहाँ विशेषण है, तो बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखें कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई। तो हमारा यहाँ पर अंक, अंक का जो है ये कह रहे हैं विशेषण, ये अंकित होगा, यस ये बात तो सही है। ऊंचाई का ऊंचा, उपलब्ध का उपलब्धि, दुर्गत का दुर्गति कह रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा ये तीसरा वाला ये शब्द है, यही यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों उपलब्ध उपलब्धि का यहाँ जो बताया जा रहा है, यह जो है विशेष विशेषण युग्म है। तो यानी ये उपलब्धि को यहाँ रहना चाहिए था और ये उपलब्ध को यहाँ, इसलिए यह गड़बड़ हो गया। आगे देखें हम लोग 95 में, तो यहाँ पर है कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। तो विशेषण शब्द नहीं है यानी वो विशेष्य होगा। तो विशेषण नहीं है तो कौन सा नहीं है यहाँ पर, कुलीन, क्रिया, शक्तिमान, रूसी। तो यहाँ पर जो होता है हमारा ये रूसी नाम का जो शब्द है, जिसे इंग्लिश में हम लोग रशियन बोलते हैं, तो यह एक विशेषण नहीं है, यह एक विशेष्य है। जैसे मतलब रसियन ये किसी व्यक्ति को इम्पोज कर, जैसे इंडियन, तो इंडियन यह किसी की विशेषता है, यह तो एक तरह से ये जो है विशेष से हो गया, विशेषण नहीं होगा। तो विकल्प नंबर डी, जैसे इंडियन, रशियन, अमेरिकन, ये सब जो है विशेष हो गए। आगे देखें, इसमें हमारा क्या है, वह आदमी मेरा मित्र है। तो वह आदमी मेरा मित्र है, वह किस प्रकार का विशेषण है। तो वही बात अभी मैंने बताया, वह आदमी मेरा मित्र है, यानी सार्वनामिक विशेषण है, जैसे अभी आया था विकल्प नंबर सी। परिणामवाचक विशेषण क्या होता है, जहां नाप तौल या किसी मात्रा की बात आती है, मैं वह बहुत पानी पिया, उसने 5 किलो गेहूं खरीदा, तो ये सब जो है परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक में क्या होता है कि जहां संख्या की बात आती है, उसके पास 20 गाय हैं,
यहाँ पर ऐसे संख्या आ गया ना, तो वो संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जैसे किसी की खासियत बताई जाती है, काला, गोरा, मोटा, पतला, ये सब, तो वो गुणवाचक विशेषण हो जाता है। 97 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक वाक्य दिया है और यहाँ विशेषण दिया है। तो वाक्य और विशेषण में हमें बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है। तो देखें दोस्तों, गीदड़ के समान, गीदड़ हमें क्या होता है, कायर होते हैं, डरपोक होते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि शेर और गीदड़ की हमारे समाज में खूब तुलना होती है। तो गीदड़ के समान, कायर, ये जो कायर शब्द है वो यहाँ पर प्रयोग होगा। सागर बहुत गहरा होता है, तो सागर के समान गहरा। केचुआ बहुत धीमी गति से चलता है, मंद गति। तो यहाँ पर जो विशेषण प्रयोग होता है वो सही सुमेलित है। तो हर जगह पे ये सही मैच किया गया है, तो सभी सुमेलित हैं। आगे देखें हम लोग 98 में, ये विशेषण हो गया इधर और इधर विशेष। तो विशेषण विशेष में कौन सा हमारा एक सुमेलित नहीं है, ये बताइए। तो दशरथी, दशरथ, काई, काया, उत्साहित, उत्साही, मानव, मनु। तो हमारा यहाँ आंसर कौन सा होगा दोस्तों, जो सही होगा वो कह रहे हैं कि विशेष ये वाला सही नहीं है, उत्साहित। क्योंकि दोस्तों ये उत्साहित का विशेष उत्साह होता है, उत्साही नहीं होता है। ये विशेष है ना, तो उत्साह हो जाएगा। तो यही गड़बड़ था, बाकी सब सही है। आगे देखें अगर हम 99 में, तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा एक गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक में जहाँ किसी खासियत बताई जाती हो, तो भारतीय, पापी, आगामी, सभी गुणवाचक विशेषण हैं। यस, 99 का डी। आगे अगर हम लोग देखें लास्ट वाले में, ध्रुव के समान, ध्रुव का मतलब क्या होता है, पोल। पोल क्या होते हैं, वो हिलते नहीं है, मतलब अपनी ही जगह पर बने रहते हैं, पोल उसे बोला जाता है, ध्रुव। तो ये ध्रुव के समान एक उचित विशेषण क्या होते हैं, ध्रुव के समान, जिसे कहते हैं ये ध्रुव के समान है, अटल रहता है अपनी जगह से, हिलता डुलता नहीं है। तो ये क्या होता है, अटल हो जाता है। 200 का ये आपका बी हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, अटल। तो ध्रुव के समान, यहाँ जो विशेषण का प्रयोग होगा अटल होगा या स्थिर हो जाता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम लोगों का ये ध्येय आईएएस का ये तीसरा टेस्ट सीरीज खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग एक टेस्ट सीरीज हिंदी का, समान हिंदी का और कर लेंगे, चौथा वाला। तो चौथे के बाद से फिर हम लोग लौट आएंगे जीएस पर। अब हम लोग बड़े अच्छे से, हम लोग क्योंकि हिंदी हम लोग बहुत काम भर का पढ़ लिए हैं। आप लोग देखेंगे कि मैं घटना चक्र का भी पढ़ा दिया हूँ, जो पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तब। उसके बाद पे जीएस वर्ल्ड, दृष्टि, आईएएस, ध्येय आईएएस, जो ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इनका हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कई सारा जो है टेस्ट सीरीज करवा दिया हूँ। अब हम लोग के ये चौथे के बाद में लौट आएंगे जीएस पर, तो सारी की सारी यही सब चीजों के जीएस का भी करवाएंगे। तो चले हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।